हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 4 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एयर, हैव यू एवर फेल्ट और सीन एनीथिंग लाइक दिस? ऑल दिस हैपन ड्यू टू द विंड। देखो, आपने इस तरह का कभी सीन देखा है कि देखो बहुत तेज एयर चल रही है, यहाँ पे बहुत तेज विंड, देखो यहाँ पे भी क्या है, बहुत तेज आंधी चल रही है, इस तरफ यहाँ पे भी बहुत तेज विंड चल रही है। तो क्या कभी आपने ऐसा सीन फील किया है? तो ये सब किस रीजन से हो रहा है? विंड की वजह से। आइए देखते हैं क्या है विंड। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। देखो, विंड किसे कहा जाता है? हाई प्रेशर एरिया से जो एयर है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है, उसे हम विंड कहते हैं। विंड ब्लो जेंटली एज वेल एज स्ट्रोंगली। विंड जो है वो ब्लो करती है, या तो बहुत आराम से स्मूथली चलती है या फिर वो बहुत स्ट्रोंगली चलती है। जो विंड है बेटा, देखो, या तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो लाइट थिंग्स अवे। जो लाइट विंड होती है वो क्या करती है? अपने साथ लाइट छोटे मोटे सामान को उड़ाकर लेके जा सकती है। बट जो स्ट्रॉन्ग विंड है, जो स्ट्रॉम्स है, ऑल्सो अपरूट ट्रीज। जो स्ट्रॉन्ग रूट से जो तूफान होता है वो क्या करता है? अपने साथ कई बार ट्रीज को भी उड़ाकर ले जाता है। टाइप्स ऑफ विंड, विंड्स के टाइप दिए गए हैं। फर्स्ट है परमानेंट विंड्स, लोकल विंड्स एंड सीजनल विंड्स। तो देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली throughout the year in a particular direction. Example, trade wind, वेस्टरलाइन एंड पोलर स्टलाइंस। देखो क्या कहा गया कि कुछ विंड्स ऐसी होती हैं जो पूरा कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है? थ्रू आउट द ईयर क्या करती रहती है? ब्लो करती रहती है। तो ऐसी विंड को हम क्या कहते हैं? परमानेंट विंड। नेक्स्ट है लोकल विंड। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे, ईयर, इन ए स्मॉल एरिया। तो देखो क्या कहा गया है कि कुछ ऐसी विंड होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम पे क्या करती है? ब्लो करती है। और एक स्मॉल एरिया में, ऐसा नहीं कि पूरी अर्थ पर कर रही है, कुछ एक एरिया में, स्मॉल एरिया में कुछ लंबे टाइम तक या कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक क्या करती है? ब्लो करती है। तो ऐसी विंड को हम क्या कहते हैं? लोकल विंड। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड सी ब्रीज। हॉट एंड ड्राई विंड लू ब्लोइंग ड्यूरिंग द समर सीजन इन नॉर्थन इंडिया आर लोकल विंड्स। देखो, जो समर के टाइम पे, एकदम जो मई जून का महीना होता है, उस टाइम पे क्या होता है? जो बहुत तेज जो हॉट एंड ड्राई विंड जो ब्लो करती है उसे हम क्या कहते हैं? लू। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा बेटा। जो एकदम गर्म और तेज तीखी जो लू हो, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, वो क्या है? एक लोकल विंड। नेक्स्ट है सीजनल विंड। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ऐसी विंड जो क्या करती है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? सीजनल विंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानसून विंड इन इंडिया। इंडिया में जो मानसून विंड है वो क्या करती रहती है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, उसे हम सीजनल विंड कहते हैं। नेक्स्ट है विंड वेन्स इज यूज फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो विंड वेन, इस तरह आपने कभी देखा होगा, विंड वेन क्या होता है? जो डायरेक्शन बताता है विंड की। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं मेजर प्रेशर बेल्ट। सेकेंड बेटा, मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। ये इसे ध्यान से समझते हैं बेटा इस चीज को। द प्रेशर डिफरेंट इन द मेजर कोज द जेनेसिस ऑफ द वर्ड सिस्टम, विंड सिस्टम। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो बेटा यहाँ पे बस इतनी बात समझनी है, जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तो आपको पता है हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया, क्योंकि पिछली वर्कशीट में हमने बताया था कि क्या होता है हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया। देखो बेटा, यहाँ समझा देती हूँ कि देखो क्या होता है, इक्वेटर पर सनलाइट जो है वो एकदम सीधी आती है, जिसकी वो डायरेक्टली क्या गिरती है? फॉलन कहाँ पे होती है? इक्वेटर पर, जिसकी वजह से जो ये एरिया है बहुत क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जब एरिया गर्म हो जाता है तो यहाँ की एयर क्या कर जाती है? एयर भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से वो क्या करती है? ऊपर उठ जाती है, जिससे कि क्या होता है? हम प्रेशर किसे कहेंगे? जब एयर के थ्रू, एयर प्रेशर किसे कहेंगे? जब एयर के थ्रू अर्थ पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एयर प्रेशर कहेंगे। तो अर्थ जो यहाँ पे विंड है, जो क्या हो जाएगी? एयर क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम लगेगा। तो ऐसे एरिया क्या हो जाएंगे? लो प्रेशर। जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एयर गर्म हो गई, गर्म होकर वो ऊपर उठेगी, जिसकी वजह से अर्थ पर प्रेशर कम लगेगा, और ऐसे एरिया क्या हो जाएंगे? लो प्रेशर वाले। इसके अपोजिट जहाँ पे ठंड है, जैसे कि पोलर रीजन, यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो एयर क्या करेगी? एयर, जो ठंडी एयर होती है, जो कोल्ड एयर होती है, वो क्या होती है? कूल एयर जिसे हम कहेंगे। जो कूल एयर है वो क्या करती है? हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से और नीचे आ जाती है, और वो अर्थ पर और ज़्यादा प्रेशर लगाती है। वो क्या करती है? नीचे आ जाती है और अर्थ पर क्या लग देती है? ज़्यादा प्रेशर, जिससे कि वो कैसे हो जाते हैं? हाई प्रेशर एरिया। वो कैसे हो जाते हैं? हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। इक्वेटर लो प्रेशर डोलड्रम, इट एक्सटेंड अप टू
एक मिनट, it extend up to 5 and 5 south, north and south of the equator. In the region the temperature is high throughout the year, so the air pressure is always low. Along with the change of the season, these belt also shift north and south respectively. देखो क्या कहा गया है कि इक्वेटर पर जो सनलाइट है वो सीधी होती है, उसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। तो देखो हमने इक्वेटर को क्या कहा है, 0 डिग्री का है, तो उसके ऊपर का 5 डिग्री एरिया, उसके ऊपर का जितना भी 5 डिग्री एरिया है यहाँ पे और यहाँ पे वो क्या आता है, इक्वेटर लो प्रेशर एरिया में आता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा, एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा टाइम प्रेशर कैसा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कैसा रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड है नेक्स्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सेकंड है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब इससे ऊपर का एरिया यहाँ से 5 तो देखो यहाँ तक हो गया, तो उसके आगे का 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ इज द हेमिस्फीयर। 30 इस तरफ का एरिया और 30 इस तरफ का एरिया किस में आता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में, डिस्पाइट द हाई टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, सनलाइट कंपैरेटिवली अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पे, सुनिए ध्यान से, डिस्पाइट द टेम्परेचर हाई एंड हाई प्रेशर इज फाउंड हियर। टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पे क्या मिलता है, हाई प्रेशर मिलता है। देर आर राइजिंग द इक्वेशनल बेल्ट स्टार ब्लोइंग पोल वर्ड्स बट दीज विंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखो होना क्या था, एयर जो थी वो इसी तरह से आनी थी, है ना, ये क्या है हमारे हाई प्रेशर एरिया है, ये हमारे लो प्रेशर एरिया, तो एयर इसी तरह से मूव करनी थी। बट क्या होता है कि जब यहाँ से एयर आ रही होती है तो क्या, क्योंकि अर्थ क्या करती है, मूव करती है, जो मूव करने के बाद जो एयर है वो खुद इतनी कंफ्यूज हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है तो ये एयर क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली थोड़ी ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की वजह से वो नीचे की तरफ आती है और जिससे कि ये प्रेशर जो ये वाला एरिया वो कैसा हो जाता है, हाई प्रेशर का। अब हम इसको रीड करते हैं, देखिए, डिस्पाइट हाई टेम्परेचर हाई एयर pressure is found here. The air rising the equator belt start blowing polewards, but these winds get deflected toward the east due to the rotation of the earth. The air start descending due to the cooling. In this way the high pressure zone are created. अब क्या हो जाता है, उसकी वजह से हाई प्रेशर एरिया क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. फ्रॉम हियर विंड दैट ब्लो इक्वेटर वर्ड्स आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स. जो इक्वेटर की तरफ आती है उसे हम क्या कह देते हैं, ट्रेड विंड कह देते हैं. एंड द विंड ब्लो पोलर रीजन, जो पोल वर्ड्स की तरफ जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिवेलिंग वेस्टर्न लाइन्स इन द बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर्स. थोड़ा सा बेटा समझिए, ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा इसके साथ में, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट हमारा यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेटर मानते हैं तो ये क्या हुआ, हाई लो प्रेशर हुआ. उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया हाई प्रेशर एरिया. होना क्या चाहिए था, इसको भी लो प्रेशर होना था, बट यहाँ पे क्या है कंफ्यूजन, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो यहाँ से जो एयर निकलती है वो वापस यहीं पे घूम कर रह जाती है और ये वाली एयर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर हाई हो जाता है. नेक्स्ट है सब पोलर प्रेशर. अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं, ये 60 डिग्री पर है, ये तो 30 पर था ना दोनों, ये 0 पर इक्वेटर था और ये वाला कितना है 60 डिग्री पर. ठीक है, नेक्स्ट है 60 डिग्री तक, सोर्थन एंड नाउथन दोनों ही हेमिस्फीयर्स में. ठीक है, अराउंड 60 डिग्री लेटीट्यूड इन द बोथ हेमिस्फीयर्स वी हैव एयर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोलर. ठीक है, हैंस एट दिस पॉइंट द एयर कन्वर्ट्स इनटू राइज अप एंड द लो प्रेशर एरिया. उसकी वजह से अब यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे ठंडा हुआ, यहाँ से जो एयर आई और यहाँ से एयर आई तो ये फिर से कंफ्यूज हो गई. अब यहाँ पे क्या होना था, प्रेशर हाई होना था, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर. देखो फर्स्ट क्या हुआ, एकदम इक्वेटर पर हाई प्रेशर, उसके बाद इक्वेटर पे क्या हुआ, लो प्रेशर, उसके बाद हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल पे सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर, उसके बाद में सब पोलर पर फिर लो प्रेशर हुआ. एंड सिस्टम डिस्पाइट द टेम्परेचर लो, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, फिर भी लो एयर प्रेशर इज फाउंड. और प्रेशर कैसा पाया जाता है, लो एयर प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट है पोलर. पोलर हाई प्रेशर तो बहुत आसान है बेटा. इट इज लोकेटेड बिटवीन द 80 to 90 डिग्री. ये जो एरिया है 80 to 90 डिग्री, ये क्या हाई प्रेशर एरिया है. लेटिट्यूड इन द बोथ हेमिस्फीयर. हाई प्रेशर परसिस्ट एट द पोलर थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है पूरे रीजन में. ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ द वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो है पूरा टाइम, पूरा थ्रू आउट द ईयर इसी तरह से रहता है, इसलिए से यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाता है, हाई प्रेशर. पोलर एस्टर लाइन्स ब्लो फ्रॉम द हेयर टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. यहाँ से लो प्रेशर एरिया में पोलर एस्टर लाइन्स एयर जो विंड है वो क्या करती है, ब्लो करती है. तो बेटा एक बार हम इसको यहाँ से देख लेते हैं. यहाँ पे क्या हुई, इक्वेटर हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, और जो विंड है वो कैसी हो गई, यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो कैसा हो गया, लो प्रेशर हो गया. यहाँ पे ये तो एकदम क्लियर है. नास्ट यहाँ पे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कम है. बट इन दोनों में 30 और 60
30 एंड 60 जो ये एरिया है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ मूव कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली हवा जो है, एयर जो है ऊपर की तरफ जाएगी हल्की होने के कारण, लेकिन जो अर्थ मूव कर रही है उसकी वजह से यहाँ पर नीचे आ जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, जिससे कि ये एरिया कैसा बन जाता है, हाई प्रेशर का। ये एरिया कैसा बन जाता है, हाई प्रेशर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या होना चाहिए था, क्योंकि पोलर रीजन के नज़दीक है ना ये वाला एरिया, तो यहाँ पे ठंड होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ से जो एयर जा रही है और यहाँ से जो आ रही है, इसके कंपैरेटिवली में ये एयर क्या हो गई, थोड़ी सी गर्म हो गई ना, तो यहाँ से एयर ऊपर उठ जाती है। ये वाली इस रीजन की जो एयर है वो क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाई लो कहाँ है, इक्वेटर पे लो है, उसके बाद में फिर हाई है, फिर लो है, उसके बाद में जो पोलर रीजन है वहाँ पे कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। ठीक है, अब हम करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में। तो आइए, फर्स्ट है डिफाइन विंड। विंड को डिफाइन कीजिए, बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये रहा, यहाँ तक पूरा आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या है, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है बेटा, लेकिन इसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, जो ये बताया गया इसको जरूर समझिएगा। नेक्स्ट, परमानेंट विंड। परमानेंट विंड कौन सी बेटा, ट्रेड विंड। नेक्स्ट है लोकल विंड। लोकल विंड क्या थी, हमने भी देखा था, लू, है ना। एंड सीजनल विंड क्या हो जाएगी, मानसून विंड। सीजनल विंड कैसी हो जाएगी, मानसून विंड। तो ये हमारा मैचिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड एक्टिविटी देखते हैं बेटा, स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन इन द ओडिशा दैट अकर इन द ईयर 1999 एंड फाइंड आउट द अदर सच इवेंट। तो बेटा आपको अपनी नोटबुक में से जो उड़ीसा में साइक्लोन 1999 में आया था उसमें से रीड करना है, आपकी बुक में दिया गया है। और इसके साथ साथ बेटा आपको अदर ऐसा कुछ इवेंट है उनके बारे में सर्च करना है। तो ये एक्टिविटी है, ये आप खुद करिएगा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।